गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना इलाके के कनावली गांव के करीब बनी झुग्गियों में भयानक आतिशज़दगी हुई। आतिशज़दगी के आसपास तक फैल गई और झुग्गियों के साथ साथ पास के गौशाला में भी आग लग गई, जिसमें दर्जनों गाय झुलस कर हलाक हो गईं। अब हालत यह है कि झुग्गियों की बस्ती राख के ढेर में तब्दील है और चारों तक चौपाई के झुलसे हिस्से फैले हुए हैं। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। गाजियाबाद के डीएम खुद मौके वारदात पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। डीएम ने कहा कि इस हादसे की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। फिलहाल राहत और मदद की कार्रवाई जारी है। सैकड़ों अफराद बेघर हो चुके हैं। इंद्रापुरम क्षेत्र में मौजूद है कनावली की जो झुग्गियां हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में पीछे की तरफ वहां पर आग लगी है और उस आग की जो चपेट में जो एक गौशाला थी वह भी आ गई है, जिसमें कई गाय मर चुकी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो दृश्य बहुत ही भयावह है। और वहां पर जो झुग्गियां थी, कबाड़ वहां पड़े रहते थे, वहां पर आग पकड़ी और आग की लपटें इतनी तेज थी कि वे गौशाला तक भी पहुंच गई। दृश्य आप इस समय देख सकते हैं, यहाँ पर कई सिलेंडर भी है जो फटने की आवाज आ रही है। हम बात करते हैं गौशाला चला रहे थे उनके मालिक से, किस तरह ये घटना घटित हुई है, जिस तरह ये आग लगी है पीछे कबाड़ की। भैया कबाड़े का पीछे गोदाम था। मैं कई बार इन्हें अल्टीमेट दे चुका हूँ, कई बार मैं प्रशासन को भी दे चुका हूँ कि यहाँ पर ये विवादन ना करें। अब मैं यहाँ गायों का पालन पोषण करता हूँ। जो हमारे योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इन गायों की सेवा करो। उत्तर प्रदेश बोर्ड के इम्तिहानात में तलबा को लाउड स्पीकर से परेशानी हो रही है, जिसको लेकर आज हिंदूवादी तंजीमों के एक ग्रुप युवा क्रांति मंच ने जिला इंतजामिया अलीगढ़ को अर्जदाश पेश की और कहा कि मुतादिद जगहों पर जैसे मसाजिद वगैरह पर बजने वाले लाउड स्पीकर को हटाया जाए। इससे इम्तिहान में तैयारी करने वाले तलबा को परेशानी हो रही है। ये कहना है कि जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें जो छात्र हैं उनको जो ये लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं कई तरह से ध्वनि प्रदूषण बना, उनको बहुत ही परेशानियां हो रही हैं। तो उस संबंध में ज्ञापन देने आए थे, इनसे विचार किया जाएगा। गाजियाबाद इंद्रापुरम इलाके के दो बड़े प्राइवेट स्कूलों में कोरोना के मामले सामने आए हैं। दोनों स्कूलों में 5 केसेस सामने आए हैं। कोरोना केसेस के बायस स्कूल इंतजामिया में खलबली मच गई है। स्कूल इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर स्कूल को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया है। तमाम बच्चों को हिदायत भी जारी कर दी गई है। पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जा रहा है। महकमे सेहत की हिदायत पर अमल किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इंतजामिया ने DIOS को हिदायत भी दी है कि स्कूल होशियार रहें। कोविड का एक नया वेरिएंट जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं, कोविड का एक नया वेरिएंट है जिससे संक्रमण बढ़ रहा है। तो गाजियाबाद के 2 स्कूलों में कोविड के संक्रमण की सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर उन स्कूलों द्वारा स्वतः तथा DIOS गाजियाबाद द्वारा उनको आदेश दिया गया है कि जब तक व्यापक सैनिटाइजेशन और टेस्टिंग ना हो जाए बच्चों की, तब तक स्कूल बंद रहें। और हम आगे भी हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है इस पे संक्रमण के एक निगाह बनाएगा। यूपी में जराइम के बढ़ते संगीन वाकयात पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नए ज़ाब्तों का ऐलान किया है। ट्रैफिक पुलिस ने इन गाड़ियों को अपने निशाने पर लिया है जिस पर फर्जी तरीके से मीडिया, हाई कोर्ट, प्रधान या ब्लॉक प्रमुख जैसे टाइटल लिखवाए गए हैं। पुलिस इंतजामिया ऐसी मुश्तबा गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां कर रही है। पुलिस का कहना है कि नंबर प्लेटों पर फर्जी टाइटल लिखवाने वालों की मौके पर ही जांच करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अपनी गाड़ियों पर फर्जी टाइटल लिखवाने से गुरेज करें। पुलिस ने लोगों से कहा है कि गाड़ियों पर सिर्फ असल नंबर ही लिखें, क्योंकि जराइम के वाकयात में मुलविस अफराद अपनी गाड़ियों पर फर्जी टाइटल लिखकर कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जिला प्रयागराज में लगातार पैदल गश्त यानी कि फुट पेट्रोलिंग शाम के समय चल रही है। इसी दौरान यह देखा गया कि तमाम वाहन, 2 पहिया 4 पहिया वाहन जिस पर पुलिस लिखा है, प्रेस लिखा है, पत्रकार लिखा है, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, मीडिया, हाई कोर्ट, न्यायालय इत्यादि शब्द लिखे हुए हैं, परंतु उनके द्वारा ट्रैफिक नियमों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। इसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। फुट पेट्रोलिंग के दौरान ये सारी चीज़ें नज़र आने पर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं। रिवायती तरीके ज़राअत और देसी गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी की किसान तंजीम भारतीय किसान संघ ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। मेरठ में मुनक्किदा एक सेमिनार में किसान संघ के सूबाई जिम्मेदारान ने संघ से वाबस्ता मकामी अफराद को गांव-गांव जाकर किसानों को संघ से जोड़ने का काम करने के साथ
ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दी। भारतीय किसान संघ का कहना है कि खेती की जमीन और लोगों की सेहत को यूरिया के जहर से निजात दिलाने के लिए किसानों को धीरे धीरे रिवायती तरीके ज़राअत की तरफ आना होगा। साथ ही देसी गाय पालन को भी बढ़ावा देकर कदीम सनातन रिवायत को जिंदा रखना होगा। गौ आधारित खेती रचनात्मक कार्य में आता है। दो गौ आधारित खेती करने की योजना है और अब जो 500 लगभग भारतीय किसान संघ के विकास खंड के पदाधिकारी, प्रांत के पदाधिकारी और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी, उन्होंने एक लक्ष्य दिया है कि 500 के 500 पदाधिकारी अपने शुरुआत गौ आधारित खेती से करेंगे। हमारे बीच में अपने अखिल भारतीय सहयोगी ग्रुप उनके मार्गदर्शन में खेती कार्यक्रम ये होगा। देखिए, पहली बात तो है, गाय तो केवल गाय ही है। बाकी पशुओं को, जानवरों को हमने गाय की संज्ञा दी, वो उस गाय की संज्ञा से बाहर निकलने चाहिए, क्योंकि गाय तो केवल गाय है। और जो जिसे हम गोबर बोलते हैं वो केवल गाय का ही गोबर है, गोबर। तो गाय का संबंध प्रकृति के साथ है, तो हम गाय को ही हम प्रोटेक्शन देना चाहिए, जो देसी गाय हैं। बाकी इन्हें गाय कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये गाय है ही नहीं। हमें इन शब्दों को हमें थोपा गया हमारे। रमजान का महीना बरकतों दुआओं का महीना है और इस महीने में मोमिन रोजे रखने के साथ साथ नेक और इंसानियत साज काम करना चाहता है। इस महीने में कोई भी नेक काम करने वाले की सवाब दीगर महीनों से ज्यादा होती है। कानपुर शहर के बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो नमाज और रोजे के साथ साथ अपनी इंसानी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। इनका कहना है कि अल्लाह ने इन्हें इस काम के लिए मुख्तस किया है और वो इसको बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। दिन रात किसी भी वक्त ये डॉक्टर्स लोगों की खिदमत के लिए मौजूद रहते हैं और इसे खिदमत खल्क से ताबीर करते हैं। वैसे तो रमज़ान के दिनों में हम दिन 4 बजे शुरू हो जाता है, बल्कि 3 बजे से कहें कि सहरी और उसके बाद नमाज, उसके बाद दिन शुरू हो जाता है। ठीक, आम तौर पे जो लोग रोज़ा रखते हैं वो सहरी के बाद सोते हैं, तो नॉर्मली 1 के बाद ही। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लिनिक का टाइम थोड़ा से शिफ्ट किया हुआ है, दिन में 1 से 4 का और 5-6 बज जाता है। शाम को कोई क्लिनिक नहीं है, उसके बावजूद अभी 7 दिन में रोज़ ही लगभग 2 बजे रात तक मैंने आके इमरजेंसी पेशेंट देखे हैं। जहाँ तक रमज़ान और इबादत का सवाल है कि इंसान की खिदमत करना ये एक इबादत है, और अगर रमज़ान जैसे पाक महीने में ईश्वर की बनाई हुई मखलूक की हम खिदमत करेंगे तो ये पुण्य और बढ़ जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जरिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दाखिला टेस्ट में शामिल होने के फैसले को असातिज़ा तबका बेहतर कदम करार दे रहा है। एमयू बिरादरी में मज़कूरा टेस्ट को लेकर पहले तशवीश का इजहार किया जा रहा था, लेकिन जब से यूजीसी ने एमयू वाइस चांसलर के मुतादिद नुकात के जवाबात भेजे, इसके बाद अब अलीग बिरादरी में इत्मीनान नजर आ रहा है। एमयू के एकेडमिक काउंसिल के जरिए फैसला लिए जाने की एमयू CEUT के नंबरों को अपने यहाँ इस्तेमाल करेगा और असातिज़ा तबका इसको बेहतर कदम बताते हुए कह रहा है कि इस फैसले से मुस्तकबिल में बेहतर नताइज देखने को मिलेंगे और एमयू का अपना तशख़्ख़ुस भी बरकरार रहेगा। हम एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अपने आप को समझते हैं, तो हमारी जो दाखिला पॉलिसी है वो इससे मुतासिर होगी। और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके मुतालिक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से क्लैरिफिकेशन हासिल किए, एक कम्युनिकेशन यहाँ से भेजा गया। उसका जो जवाब आया वो जवाब एकेडमिक काउंसिल में की कमेटी के सामने रखा गया और उस कमेटी ने ये तस्लीम किया कि क्योंकि हमारी इंटरनल रिजर्वेशन की पॉलिसी वगैरह कुछ इससे इफेक्टेड नहीं होगी, इसलिए इसको तस्लीम किया जा सकता है। चुनाचे जो एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई तो उसने उस कमेटी की सिफारिशात को मंजूर कर लिया। पहले कई फॉर्म्स भरने पड़ते थे स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए, अब एक ही में हो सकता है ऐसा। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक क्रिटिकल जो पॉइंट है, जो पर्टिकुलरली एएमयू को समझने की ज़रूरत है कि कैसे एएमयू की डाइवर्सिटी को, एएमयू में डिफरेंट बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स आते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं, उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स को भी देखे जाने की ज़रूरत है। उसको कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है CUET के टेस्ट में, क्या हमारे रिजर्वेशन सिस्टम को भी मेंटेन किया जा सकता है, ऐसा बताया। आज के बाद सादिक संजरानी जो कि चेयरमैन सेनेट हैं, वो अब कायम मकाम सदर की हैसियत से हलफ लेंगे। नौ मुंतखब वजीर आज़म शहबाज शरीफ से गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के नए वजीर आज़म मुंतखब हुए हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन सेनेट, आपकी इजाज़त हो तो तकरीब का आगाज़ किया जाए। मैं दरख्वास्त करूँगा कि कारी डॉक्टर इकरामुल हक तिलावत कुरान करीम फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. آیت کریمہ کا ترجمہ. اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے. ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. وما علی الا البلاغ. میں جناب چیئرمین سینٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ منتخب وزیر اعظم پاکستان سے ان کے عہدے کا حلف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد شہباز شریف صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت و توحید و قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتب الہی اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک تعالی کتب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا روز قیامت اور قرآن پاک سنت کی جملہ مقتضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں. روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ متقاضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری
मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक, दस्तूर और कानून के मुताबिक, दस्तूर और कानून के मुताबिक, और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा, कि मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा, और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा, और ये कि मैं हर हालत में, और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ, हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत, बिला खौफ और रायत, और बिला रग़बत व अनाद, और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा, कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा, और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता, और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की न इतला दूंगा और न इसे जाहिर करूंगा, किसी ऐसे मामले की ना इतला दूंगा ना इसे जाहिर करूंगा, जो बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा, जो बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा, या मेरे इल्म में आएगा, या मेरे इल्म में आएगा, बजुज़ जबकि बहैसियत वजीर आजम, बजुज़ जबकि बहैसियत वजीर आजम अपने फ़राइज़ की कमा हक का, अपने फ़राइज़ की कमा हक को अंजाम दही के लिए ऐसा करना जरूरी होगा, अंजाम दही के लिए ऐसा करना जरूरी होगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। मुबारक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठा लिया है। शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने उनके ओहदे का हल्फ लिया है। मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार थे शहबाज शरीफ। 174 वोट्स के साथ वो पाकिस्तान के नए 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं और अब उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। तकरीब हल्फ बर्दारी इस वक्त मुकम्मल हुई जब कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने उनसे उनके ओहदे का हल्फ लिया। 23वें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं और ये सब पिछले तो इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के नए पीएम बने हैं शहबाज शरीफ। इस तरह से पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म बने हैं शहबाज शरीफ और सीधी तस्वीरें हम आपको पाकिस्तान से दिखा रहे थे जहां पर पाकिस्तान को अब नया वज़ीर आज़म मिल गया है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए हैं। इससे पहले आज उन्हें पार्लियामेंट में मुंतखब किया गया वज़ीर आज़म और उसके कुछ ही देर के बाद उन्होंने बाकायदा वज़ीर आज़म के ओहदे और राजदारी का हल्फ लिया। इस तरह से शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म बन गए हैं। पाकिस्तान में एक लंबे सियासी ड्रामे के बाद अब आखिरकार ये ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। शहबाज शरीफ जो अपोजिशन के लीडर थे अब पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म बन चुके हैं। शहबाज शरीफ इस तरह से पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म हैं और हम आपको बताते चले कि शहबाज शरीफ इससे पहले 3 बार पाकिस्तान की रियासत के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। मियां नवाज शरीफ के भाई हैं शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म बने हैं।
23वें वजीर आजम हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, जिन्होंने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया है। तो पाकिस्तान में एक नई सियासत की शुरुआत हो चुकी है, एक नए दौर का आगाज हो चुका है। इमरान खान का दौर इख्तिताम को पहुंचा और अब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम बन गए हैं। बाकायदा शहबाज शरीफ ने वजारत और ओहदे का हलफ उठा लिया है और इस तरह से पाकिस्तान में अब नई सियासत की शुरुआत हो गई है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। शुक्रिया, आदाब।